हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 12 रसायन विज्ञान 2025 के वो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बिल्कुल पेपर में आते ही आते हैं। ये 50 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप केवल यही टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। ठीक है, 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है कि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिससे आपको 70 में 70 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो बैठ जाइए, अच्छी तरीके से इसको नोट करते रहिएगा साथ साथ में, और ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहला टॉपिक है राउल्ट का नियम। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम ऐसा है जो कि आपके पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। इससे पहले मैं बता दूं, आपके पेपर के होते हैं 7 सेट। ठीक है, 7 सेट में ऐसा नहीं कि आपके सेट में ही सारे क्वेश्चन आ जाए। पेपर के आपके होते हैं टोटल 7 सेट। 7 सेट में हो सकता है आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन फंस जाए, हो सकता है दूसरे सेट में ये वाला क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना भी क्वेश्चन बताऊँ वो आपके सब एक ही सेट में आ जाए, ऐसा नहीं होता। अलग अलग सेट में है, अलग अलग क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, लेकिन आ सब सकते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, पहला तो हो गया राउल्ट का नियम। दूसरा है हेनरी का नियम। ये सब नियम है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया। नष्ट इक्वेशन, नष्ट समीकरण जिसे कहते हैं, नष्ट इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। नष्ट इक्वेशन, इससे रिलेटेड थोड़े न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पेपर में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी देखने हैं और इसका डेरिवेशन भी देखनी है। फिर है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, एक बार ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, इन सबको ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोड विभव, एक है इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा बेसिक सा रहता है। आपको दोनों पढ़ना है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, फिर अगला है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी ये इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में वैद्युत रासायनिक श्रेणी 100% पूछी जाती है, और जब भी पूछी जाएगी तो आपके 5 नंबर आपको दिला के जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसको ना छोड़िएगा। अगला है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि, ये दोनों साथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है ये आपको बताना, थ्योरी वगैरह थोड़ी पढ़ लीजिएगा, और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और अभिक्रिया कोटि कौन कौन सी होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की होती है, और तृतीय कोटि की होती है। ये सब जो है अभिक्रिया की कोटि होती हैं। अगला है आयरन क्रोमाइड एस्क से पोटेशियम डाइक्रोमाइड बनाने की विधि। आयरन क्रोमाइड से पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयरन क्रोमाइड से बनाया जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दृष्टिकोण से देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बन सकता है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बार बार पैटर्न चेंज होते हैं, तो ये लोग कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन एक आध नया भी डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आने की उम्मीद है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं हम लोग? डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये इनको पढ़ लीजिएगा, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। फिर अगला है लेंथेनाइट आकुंचन। लेंथेनाइट श्रेणी होती है और एक्टेनाइट श्रेणी होती है, आपने पढ़ा होगा। तो ये लेंथेनाइट में आपको पढ़ना है, संक्रमण तत्व होगा। ठीक है, अगला है लिगेंड। लिगेंड के प्रकार और लिगेंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। लिगेंड पढ़ना है, लिगेंड के प्रकार उसी में आपको मिल जाएंगे। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के प्रकार। फिर आता है उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजक यौगिक आपके चैप्टर का नाम होगा, उसी में आपको मिलेगा। उपसह संयोजक संख्या, IUPAC नेम, ये इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम आपसे समझ ली, IUPAC नेम पेपर में आता ही आता है। फिर समझ ली, IUPAC नेम आपका 100% पेपर में धरा ही धरा है। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा तो 2-3 नंबर 5 नंबर में ही आएगा। ठीक है, अति लोगों में वैसे भी नहीं पूछे जाते हैं, वह विकल्पीय वगैरह में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल अभी से इसको टिक लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, IUPAC नेम। अगला है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत। उसके बाद अगला है वर्नर का उपसह संयोजकता सिद्धांत। वर्नर जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक उपसह संयोजकता सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसका आपको पढ़ना है थ्योरी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। उसके बाद है उभयदंती नाभिक रागी समूह। ये सब आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। ठीक है, आपके यूनिट में सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उसी में आप ढूंढ लीजिएगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। एक एक टॉपिक आप बाद में अपनी बुक से ढूंढ के आराम से पढ़िएगा। ठीक है, ऐसा नहीं दोबारा वीडियो नहीं मिलेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लीजिए। और चैनल पर नए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर डालता रहता हूँ। ठीक है, प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। ठीक है, C2H5 और ये Br, इसको हम लोग कहते हैं एथिल ब्रोमाइड। उसके बाद है सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर अभिक्रिया नाम आपने सुना होगा, इस पर टिप्पणी करने के लिए आता है आपके में, लास्ट में पेपर में रहता है, लॉन्ग के नीचे रहता है टिप्पणी कीजिए निम्न पर। ठीक है, तो उसमें आपका पूछी जा सकती है सैंडमायर रिएक्शन क्या होती है, सैंडमायर अभिक्रिया। उसके बाद है एल्कोहलों के जल में विलेयता।
प्रतिप्पड़ी बताइए, अल्कोहल मतलब जल में क्यों नहीं घुलते हैं तो क्यों घुलते हैं, वो सब आपको बताना है। टीएनटी बनाने की विधि, टीएनटी बनाने की विधि आपको बतानी है, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा, बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद है विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण के बारे में आपको पढ़ना है, विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। फिर किण्वन, किण्वन रिएक्शन क्या होती है, किण्वन अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं, किण्वन होता क्या है, किसमें पाया जाता है, कैसे होता है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद 27वां टॉपिक है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा अल्कोहल के विरेचन की क्रिया विधि। अम्ल उत्प्रेरित का मतलब अम्ल से जो उत्प्रेरित होते हैं उनके जलायोजन द्वारा अल्कोहल के विरेचन की विधि आपको बतानी है। उसके बाद अगला है एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे किया जाता है, निर्जलीकरण का मतलब जल रहित, मतलब पानी उसमें से कैसे निकाला जाता है, जल को कैसे निकाला जाता है अल्कोहल में से, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, ठीक है। उसके बाद ल्यूकोस परीक्षण, ल्यूकोस परीक्षण आपने सुना होगा, अम्ल के परीक्षण में किया जाता है, ल्यूकोस अभिकर्मक आता है एक, ठीक है, ल्यूकोस परीक्षण उसी को हम लोग कहते हैं। अगला टॉपिक है फिनॉल अम्लीय क्यों है, टॉपिक है आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे बन सकता है फिनॉल अम्लीय क्यों है, 5 नंबर का क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है फिनॉल अम्लीय क्यों है, आगे लिख देंगे 5 नंबर, ठीक है। फिनॉल अम्लीय क्यों है, केवल आपको उसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। फिनॉल अम्लीय होता है क्यों, ठीक है, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल की विरेचन की विधि है, अल्कोहल की विरेचन की कौन कौन सी विधि है, एक तो निर्जलीकरण इस तरह से होता है, वो आपको सब बताना है। उसके बाद एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल जिसको हम लोग कहते हैं, एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि, एथेनॉल बनता कैसे, तो पहले औद्योगिक विधि में आप क्या बताएंगे, पहले उसकी प्रयोगशाला विधि बताएंगे, ठीक है, फिर उसका चित्र दिखाएंगे कैसे बन रहा है, फिर उसकी संरचना फिर ठीक है, फिर उसकी उपयोग बताएंगे, औद्योगिक उपयोग बताएंगे, कहाँ कहाँ बनता है, उसके गुण बताएंगे, ठीक है, फिर उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण बताएंगे, तो वही सब औद्योगिक विधि में आता है। फिर है फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, जैसे एथेनॉल बनाया था वैसे फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको बतानी है। सबसे पहले आप विधि लिखेंगे, फिर ठीक है, सबसे पहले आप प्रयोगशाला विधि लिखेंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर नीचे उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है वो आप बताएंगे, ठीक है। राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया ये भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पर, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जितने भी 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगला टॉपिक है विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या होता है, डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि। देखिए प्रयोगशाला विधि ज़्यादा पूछी जाती हैं पेपर में 1 से 2 आपकी प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है, 1 या 2 मैक्सिमम 2 आपसे प्रयोगशाला विधि पूछी जा सकती हैं, या तो मिनिमम 1 तो पूछी ही जाएगी आपसे, ठीक है। तो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको बतानी है। फिर अगला है शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण, शीघ्र सिरका बहुत जल्दी जो शीघ्र मतलब सिरका जैसे बनता है, आपने देखा होगा सिरका जो मार्केट में मिलता है वो अचानक से हमको आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर असली सिरका बनाना है तो उसको कम से कम बनने में 6 मंथ लगते हैं, ठीक है, 6 मंथ लगते हैं सिरका बनाने में, लेकिन हम लोग को जब चाहेंगे तब तुरंत मिल जाता है। इसका मतलब क्या, ऐसे ही सिरका वो लोग हमारा जो सिरका बनाते हैं उन लोग किससे बनाते हैं, एसिड से बनाते हैं, ठीक है, इसी रिएक्शन से बनाते हैं, जो सिरका होता है वो हम लोगों को बाजार में आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है, तो वही बताना है शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जा सकता है। अगला है रोजनमुंड अपचयन, रोजनमुंड अपचयन, इटार्ड अभिक्रिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रोजनमुंड रिएक्शन क्या होती है, इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, एसिटिलीकरण कैसे किया जाता है, एसिटिलीकरण होता क्या है इसके बारे में आपको बताना है। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, ठीक है, ये भी पढ़ के जाइएगा, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी टॉपिक हैं ये सब आपको रट के जाना है, ठीक है, ये भी केवल आप यही टॉपिक सारे रट लेंगे तो आपके बिल्कुल 70 में 70 नंबर बिल्कुल आपके फिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से तो ये मान के आपको तैयारी करनी है कि जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ केवल आपको यही रट कर पेपर में जाना है। अगला है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, इंजीनियरिंग में वो जो होती है, ठीक है, तो वैसे हम लोग कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में आपको रटना है, केवल कुछ नहीं था, रिएक्शन आपको समझनी है, थ्योरी तो आप रिएक्शन देख के भी बता देंगे, ठीक है। उसके बाद है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। फिर है एल्डोल संघनन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल संघनन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगली है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, जितनी भी विधि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है सारी विधि आपको पढ़नी है। प्रयोग मैंने आपको ऊपर बताया था एथेनॉल बनाने की विधि, फिनॉल बनाने की विधि, और यह है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। फिर प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि, एसीटोन बनाने की विधि आपको एसीटोन कीटोन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि। अगला है कार्बिलेमिन अभिक्रिया, कार्बिलेमिन रिएक्शन क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, मोस्टली वैसे पूछा तो कम जाता है लेकिन आपको पढ़ लीजिए, क्योंकि पैटर्न चेंज करते हैं तो कुछ पुराने क्वेश्चन को भी दोबारा से ये लोग रिपीट कर देते हैं जो पिछले 3-4 सालों में नहीं पूछे गए, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। अगली स्मिट रिएक्शन, स्मिट अभिक्रिया क्या होती है ये पढ़ के जाइएगा। ये सारे आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे आपको एक एक करके सारी रिएक्शन मिल जाएंगी, ठीक है, तो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा इन सबको। फिर अगला है टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, ठीक है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे बनता है, कैसे इसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये सब आपको बताना है।
फिर अगला और लास्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये आपके केमिस्ट्री में सबसे लास्ट चैप्टर है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन भी पढ़ना है, वसा भी पढ़नी है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इसके बारे में आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे आते हैं, आपके लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में। तो ये तो बिल्कुल 5 नंबर फिक्स है। कार्बोहाइड्रेट में भी आपको थ्योरी लिखनी, प्रोटीन पूछा रहा है उसमें भी आपको थ्योरी लिखनी है, वसा वगैरह पूछा रहा है तो उसमें भी आपको थ्योरी लिखनी है, विटामिन वगैरह पूछी आ रही है तो उसमें भी आपको थ्योरी लिखनी है। इन सब टॉपिक को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपने सारे टॉपिक नोट कर लिए होंगे और या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।